हमारा देश अफगानिस्तान, जिसको तालिबान तालिबान कहकर ये गोदी मीडिया आज इतना प्रचार कर रही है, उस तालिबान से भी ज्यादा सुरक्षित है हमारे देश में महिलाएं। हमें बोलने का अधिकार नहीं है, हम अपनी आवाज नहीं उठा सकते, विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते। महिलाओं पर बलात्कार हो रहे हैं, सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों को मार के जला दिया जा रहा है। एक बच्ची, एक महिला जो कि अपने पैरों पर खड़ी हुई है, शिक्षित है, उसके अंगों को काट कर और फेंक दिया जा रहा है। आप सोच सकते हैं कि ऐसे करने के बाद एक इंसान के अंदर डर क्यों नहीं पैदा हुआ? ये सवाल मैं आपसे पूछती हूँ, क्योंकि आप भी युवा है, इस देश के नागरिक है। माँ बाप बहुत बुरी हालत में, कल मैं उनके फादर से मिलके आई हूँ, मदर से मिलके आई हूँ। उनके फादर बिल्कुल दहशत में है और उन्होंने सुसाइड तक करने का अटेम्प्ट किया है। शादी कर लिया तो माँ बाप को नहीं पता है, किसी को नहीं पता है। ये अगर शादी भी कर लिया, छुप के कर लिया, तो भैया ये हक कौन दिया है कि तुम उसको मारो, काटो, जान से मार दो? पहले भारत महिला क्राइम में दूसरे नंबर पर था, अब पहले नंबर पर आ चुका है। बलात्कार हुआ 8 साल की आसिफा का। आसिफा के बलात्कारियों के समर्थन में तिरंगा झंडा लेकर यात्राएं निकाली गई। तो हम विरोध भी नहीं कर सकते, हम अपना आवाज उठा रहे हैं। पुलिस हमारा मुंह बंद करने के लिए आ गई। हमारा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पूरा भरोसा था अभी तक, लेकिन जब से ही भारतीय जनता पार्टी आई है, तब से सुप्रीम कोर्ट को भी उन्होंने अपने हाथ का खिलौना बना दिया है। और जो महिलाएं आज सुप्रीम कोर्ट में, जिनको सम्मानित महिलाएं बैठी है, हम उनसे पूरी उम्मीद करते हैं कि वो महिलाओं के हकों में फैसला देंगे। केंद्र सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि जितने बीजेपी के नेता हैं वो ज्यादातर रेपिस्ट ही हैं। और यहाँ पर क्योंकि ये मॉडस ऑपरेंडी दिल्ली पुलिस का और बीजेपी सरकार का बन गया है कि जब भी किसी के साथ बलात्कार हो, उसकी हत्या हो, सबूत मिटाने के लिए या तो उसे जला दिया जाए, जैसे हाथरस में किया, जैसे वो कैंट वाली घटना में किया, या उसे दफना दिया जाए, जिससे कि सबूतों को खत्म कर किया जा सके। और कोई भी अगर कोई कार्रवाई करने की बात आए तो सबूत के अभाव में कल्प्रिट जो है, जिन्होंने दरिंदगी की है, वो साफ बच निकले। बीजेपी की महिलाओं को भी नहीं छोड़ रहे, नाले थे उन महिलाओं पर जो कि आज भी बीजेपी में बैठी हैं। सबका अपमान किया गया है, सबको अपमानित किया गया। उनको तो बीजेपी छोड़कर आ जाना चाहिए। ऐसी राजनीति में रहने से क्या फायदा है? नमस्कार, हमारे चैनल पे आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त हम लोग जंतर मंतर पर मौजूद हैं। आपने सुना होगा नारे कि बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। इसी को लेकर के यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। राबिया जो कि अभी हालात में दिल्ली के रेप हुआ, उसके बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी गई, तो यहाँ पर कई सारी महिलाएं प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हम उनसे लोगों से जानना चाहेंगे कि उनकी मुख्य मांगें क्या हैं और क्या ऐसी वारदातें रुकेंगी आगे चल के। मैम, आपको क्या लगता है ऐसे एक समाज में और ऐसी हिंदुत्ववादी सरकार में न्याय मिल पाएगा? देखिए, न्याय अपने आप तो नहीं मिलेगा, न्याय के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, क्योंकि आज तक जनता को बिना लड़े कुछ नहीं मिला। और दुख की बात तो ये है कि लड़ाई लड़कर हमने अपने देश के जनवादी अधिकार, जो संविधान में जो अधिकार है, वो अधिकार हमारे देश की जनता ने लड़कर लिए, लेकिन आज उन्हीं अधिकारों को कुचला जा रहा है। हमें बोलने का अधिकार नहीं है, हम अपनी आवाज नहीं उठा सकते, विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते। महिलाओं पर बलात्कार हो रहे हैं, सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों को मार के जला दिया जा रहा है। एक बच्ची, एक महिला जो कि अपने पैरों पर खड़ी हुई है, शिक्षित है, उसके अंगों को काट कर और फेंक दिया जा रहा है। आप सोच सकते हैं कि ऐसे करने के बाद एक इंसान के अंदर डर क्यों नहीं पैदा हुआ? ये सवाल मैं आपसे पूछती हूँ, क्योंकि आप भी युवा है, इस देश के नागरिक हैं। क्या कोई, हम अब अगर किसी को एक छोटी सी चोट भी पहुंचाते हैं तो हमारे दिल में 10 बार धक्का लगता है कि हमने क्या किया, ये नहीं करना चाहिए था। लेकिन आप एक जान को के साथ खेल रहे हैं, उसको खत्म कर दे रहे हैं। ऐसा इसलिए ही हो पाया क्योंकि जितने भी अपराधी आज देश में हैं, दिल्ली में हैं, वो अपराधी आज सरकार के और पुलिस के, प्रशासन के संरक्षण में है। आप लोगों ने देखा कि कठुआ के अंदर बलात्कार हुआ 8 साल की आसिफा का। आसिफा के बलात्कारियों के समर्थन में तिरंगा झंडा लेकर यात्राएं निकाली गई। इसी तरीके से यूपी के अंदर जो सेंगर जो है MLA भारतीय जनता पार्टी का, उसका आज तक क्या हुआ? कुलदीप सिंह सेंगर। लेकिन वो जो पीड़िता थी, उसके पिता की हत्या कर दी गई, उसकी चाची को मार दिया गया, उसके ऊपर जानलेवा हमला किया गया। तो ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि आज सरकार, प्रशासन और पुलिस और अपराधी ये एक साथ मिल चुके हैं और ये नहीं चाहते कि देश की जनता आज आवाज उठाए। आज हम 50-100 महिलाएं यहाँ पर इकट्ठा हुई हैं। एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है, उसकी हत्या हुई है, कल ये हमारे साथ भी हो सकता है। हमारे घर में बच्चियां हैं, बेटियां हैं, हमें भी डर लगता है, उनको घरों से बाहर निकालेंगे। ये छोटी छोटी बच्चियां आई हैं, क्या हो इनके साथ कोई आप नहीं कह सकते, तो हम विरोध भी नहीं कर सकते। हम अपना आवाज उठा रहे हैं। पुलिस हमारा मुंह बंद करने के लिए आ गई कि आप
विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते? क्यों? क्या हम यहाँ पर किसी को मारने आए हैं? क्या हम यहाँ पर क्या कानून व्यवस्था को हम क्या यहाँ पर खत्म करने आए हैं? क्या हमने किसी जाति विशेष के खिलाफ नारे लगाए? क्या हमने किसी धर्म के खिलाफ नारे लगाए? क्या हमने सरकार के खिलाफ नारे लगाए? हमने सिर्फ अपनी सुरक्षा की मांग की है। हमने मांग की है कि सरकार हमें सुरक्षा दे, क्योंकि आज महिलाओं की वोट से भी सरकार बनी है, चाहे वो दिल्ली सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, लेकिन महिलाओं को तिल तिल करके मारा जा रहा है। कितने शर्म की बात है। आज हमारा देश अफगानिस्तान, जिसको तालिबान कहकर ये गोदी मीडिया आज इतना प्रचार कर रही है, उस तालिबान से भी ज्यादा सुरक्षित है हमारे देश में महिलाएं। 1 मिनट के 15 मिनट में एक बच्ची के साथ बलात्कार हो रहा है। आप सोच सकते हैं कितनी भयावह स्थिति है। ये जाति के कारण होता है क्या? जाति के कारण भी होता है, लेकिन जो कमजोर है वो उसको दबाया जाता है। जो कमजोर है वो, चाहे महिलाएं आज कमजोर हैं। आज आप देख सकते हैं कि हमारी मनु संहिता में कहा गया है कि महिलाओं का पायदान सबसे नीचा है, इसीलिए महिलाओं के ऊपर सबका वश चलता है। लेकिन मैम देश तो अब सुप्रीम कोर्ट से चल रहा है और कह रहे हैं कि 3 चीफ जस्टिस महिला आ गई है, तो न्याय तो होगा, कह रहे हैं। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं, हमारा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पूरा भरोसा था अभी तक, लेकिन जब से ही भारतीय जनता पार्टी आई है तब से सुप्रीम कोर्ट को भी इन्होंने अपने हाथ का खिलौना बना दिया है। और जो महिलाएं आज सुप्रीम कोर्ट में, जिनको सम्मानित महिलाएं बैठी हैं, हम उनसे पूरी उम्मीद करते हैं कि वो महिलाओं के हकों में फैसला देंगी। मैम राबिया केस में अभी तक कोई अपडेट आई है पुलिस के? राबिया केस में अभी तक पुलिस ने सिर्फ एक अपराधी को गिरफ्तार किया है, वो भी खुद सरेंडर किया है उसने जाकर। लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया, बल्कि आनन फानन में उस बच्ची की लाश का पोस्टमार्टम भी कर दिया। 20 मिनट के अंदर सब काम करके और उसको गांव भेज दिया गया। दफा करने का मतलब? हमारे साथी वहाँ उनके घर गए थे, आप इनसे बात कर सकते हैं। उनके पैतृक गांव उनको जबरदस्ती भेजा गया कि वहीं जाके उसका अंतिम संस्कार। गाड़ी में डाल के उनकी लाश को, और तुरंत रात को ही बोले कि अभी इसको लेके जाओ, और यूपी के किसी इंटीरियर गांव में जाकर उसको दफना दिया गया। और यहाँ पर क्योंकि ये मॉडस ऑपरेंडी दिल्ली पुलिस का और बीजेपी सरकार का बन गया है कि जब भी किसी के साथ बलात्कार हो, उसकी हत्या हो, सबूत मिटाने के लिए या तो उसे जला दिया जाए, जैसे हाथरस में किया, जैसे वो कैंट वाली घटना में किया, या उसे दफना दिया जाए, जिससे कि सबूतों को खत्म कर किया जा सके। और कोई भी अगर कोई कार्रवाई करने की बात आए तो सबूत के अभाव में कल्प्रिट जो हैं, जिन्होंने दरिंदगी की है, वो साफ बच निकले, क्योंकि इनको पूरा संरक्षण प्राप्त है। वरना एक लड़की जो दूसरों की सुरक्षा के लिए तैनात थी, जो सिविल डिफेंस की ट्रेंड एक कर्मचारी थी, उसके साथ कोई एक बंदा अगर होता तो शायद वो उसे धराशायी कर देती। और जिस तरह का ये ड्रामा किया जा रहा है कि उसका जो उसके साथ शादी कर ली थी चोरी छिपे, उस लड़के ने उसको मारा और उसने सरेंडर कर दिया, ये सारा एक तरह से प्री प्लान्ड और एक मैनेज किया जा रहा है, और अपराधियों को बचाने के लिए। क्योंकि वो अपराधी अगर 4-5 थे तभी उसके ऊपर 50 चाकुओं से वार किया गया है, उसके हाथों पे वार है, उसके पैरों पे वार है, उसकी चेस्ट को काटा गया है, उसके प्राइवेट पार्ट्स को काटा गया है। ये एक अकेला कोई बंदा नहीं कर सकता। उसके साथ रेप भी हुआ है जैसा कि अंदाजा है, और उसको 4-5 लोगों ने धराशायी किया है, मारा है, क्योंकि अकेले के काबू में आने वाली वो लड़की नहीं थी। अब ये मेरी पुलिस की बेटियां हैं, इनके ऊपर कोई वार करेगा तो ये अपनी पूरी ताकत लगाएंगी और 1-2 को तो खत्म वहीं पे कर देंगी। इसी तरह से वो भी ट्रेंड थी, उसको भी अपने आत्मरक्षा के लिए सब कुछ आता था और वो बच सकती थी अगर वो इनके कहे अनुसार, जैसा ये बता रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं कि उसका पति था, चोरी छिपे शादी कर ली थी। मतलब ये एक ड्रामा कर रहे हैं जिससे कि उसके माँ बाप पर दबाव बनाकर उनको गिल्ट फीलिंग में लाया जाए कि तुम्हारी बेटी बदचलन थी, तुम्हारी बेटी ने चोरी छिपे शादी कर रखी थी और तुम्हें पता भी नहीं है। इससे जो है वो माँ बाप मायूस हो जाए और वो उस अपराध की गहराई में जाने से पहले ही चुप हो जाए। माँ बाप की स्थिति क्या है? माँ बाप बहुत बुरी हालत में। कल मैं उनके फादर से मिलके आई हूँ, मदर से मिलके आई हूँ। उनके फादर बिल्कुल दहशत में हैं और उन्होंने सुसाइड तक करने का अटेम्प्ट किया है। उन्होंने छत से छलांग लगाने की कोशिश करी, जिसको उनके पड़ोसियों ने और उनके घर वाले रिश्तेदारों ने बचाया। वो पत्थर इधर सर फोड़े हुए थे, अपना सर दीवार में मार मार के, यहाँ गोले हो रखे थे उनके, और उनको हमने बड़ी मुश्किल से उठाया, पानी वानी पीने के लिए उनको बोले नहीं मेरी बेटी ऐसी नहीं थी। उनके अंदर यही बार बार डाला जा रहा है, बार बार पुलिस प्रशासन और सरकार ये उनको साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि गलती तुम्हारी बेटी की थी, जबकि गलती समाज की है, इस दिल्ली सरकार की है, उस एसडीएम की है जहाँ पर वो नौकरी कर रही थी, जो एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं।
खट्टर सरकार की है, जिसकी जुरिस्डिक्शन में ये अपराध हुआ है। दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, दिल्ली सरकार, हरियाणा सरकार और सबसे ऊपर केंद्र सरकार इस सबके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि हमारी बेटियां, हम खुद कहीं पर भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते। बिल्कुल। तो क्या लगता है केंद्र सरकार की गलती है? केंद्र सरकार की गलती, आप देख लीजिए किस राज्य में महिलाएं, बच्चियां सुरक्षित हैं। हाथरस में जो यूपी में घटना हुई थी, या खट्टर सरकार हरियाणा में कुछ साल पहले हुआ था। तो केंद्र सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि जितने बीजेपी के नेता हैं वो ज़्यादातर रेपिस्ट ही हैं। उन्होंने हमेशा अपराधियों को संरक्षण ही दिया है। वो पुलिस प्रशासन को निष्पक्ष जांच करने ही नहीं देती है। तभी तो आज हम लोगों को यहाँ तक आने में इन लोगों ने 10 जगह हमें धक्का मुक्की की, रोका है, आने नहीं दे रहे थे, क्योंकि ये सच की आवाज़ को दबाना चाहते हैं और सच्चाई आगे नहीं लाना चाहते। क्या सच दब पाएगा? जनता आगे आएगी, जनता सच को नहीं दबाने देगी। सच आगे आएगा। इसी सच को आगे लाने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, और जब तक सच सामने नहीं आएगा तब तक, क्योंकि ये सिर्फ एक रेप का मामला, सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं है, इसके पीछे कुछ षड्यंत्र है जिसको छुपाने की पूरी साजिश की जा रही है। बिल्कुल छुपाया जा रहा है। बिल्कुल। तो छुपाने की क्या साजिश की जा रही है और क्या क्या छुपाया जा रहा है, बहुत सी बातें हम लोग को जानने को मिली। आपको लगता है कि सच यहाँ पर छुपाने का प्रयास किया जा रहा है? हाँ, प्रयास किया जा रहा है, सच छुपाने के प्रयास। क्या सच क्या है? सच बताने से प्रयास एक किया जा रहा है, लेकिन लड़की के मारा गया है, एक नहीं 3-3 4-4 लोग मारे हैं। और लड़की के वो जो बताते निजाम हुआ, वो शादी कर लिया तो माँ बाप को नहीं पता है, किसी को नहीं पता है। ये अगर शादी भी कर लिया, छुप के कर लिया, तो भैया ये हक कौन दिया है कि तुम उसको मारो, काटो, जान से मार दो? ये हक शादी करना तो संवैधानिक अधिकार है। शादी करना तो कोई गुनाह नहीं था ना, कोई पाप तो नहीं था कि शादी अगर कर लिया था तो उसको मारने का हक कौन दिया था? किस तरह से मारो, एक अंग काट के फेंक दिए, और इतना बुरी तरह से रेप उसके साथ इतना बुरी तरह से मारा गया, गर्दन काट दिया गया उसका, तो कैसे हुआ? बिल्कुल, ये बहुत ही गलत चीज़ है और ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ है। तो अभी हम आगे चलते हैं और मैम से जानने का प्रयास करते हैं। बीजेपी वाले तो कहते हैं हमारी सरकार में कम हो रहा महिलाओं पर अत्याचार। तो यूपी का एनसीआरबी का डाटा क्या कहता है? महिला भारत में नंबर 1 यूपी, भारत में नंबर 1 पे है यूपी महिला क्राइम में। 2019 में 83 केसेस दर्ज हुए हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट बता रही है ये। तो हम मानते हैं सरकार में बढ़े हैं रेप? बिल्कुल बढ़े हैं। आप देख सकते हैं क्या हाल हो रहा है। और ये तो डाटा, ये तो एनसीआरबी का डाटा बता रहा है, मैं नहीं बता रही। और न्यूज़पेपर में अभी आया था, पहले भारत महिला क्राइम में दूसरे नंबर पर था, अब पहले नंबर पर आ चुका है। जो ये बोर्ड पे आप देख सकते हैं लगा हुआ है, दरअसल ये क्राइम में आ चुका है आगे। ये तो सिर्फ ये फिजूल की इन्होंने अपनी वाहवाही करने के लिए ये लगाए हुए हैं। ये हर हफ्ते बदल देते हैं। इनके बोर्ड लगने से इनका नंबर 1 बन रहा है, बाकी ग्राउंड पे इनका नंबर 1 नहीं है। ये तो कह रहे हैं हमारे इलाके नेक हैं। नेक दिख तो रहे हैं, ये तो बीजेपी की महिलाओं को भी नहीं छोड़ रहे। नाले थे उन महिलाओं पर जो कि आज भी बीजेपी में बैठी हैं। सबका अपमान किया गया है, सबको अपमानित किया गया। उनको तो बीजेपी छोड़कर आ जाना चाहिए। ऐसी राजनीति में रहने से क्या फायदा है? जो कि खुद वो जलील हो रही है, उनके कैरेक्टर पर उंगली उठाई जा रही है। और खुद बीजेपी के नेता जो कि डासना के रहने वाले हैं, उन्होंने उठाई है। जब बेटियां दिल्ली में सेफ नहीं है, महिला दिल्ली में सेफ नहीं है, तो जो दूर दराज के एरिया है क्या वो महिला सुरक्षित है? कहीं भी सुरक्षित नहीं है। ना राजधानी में सुरक्षित है, दिल्ली की राजधानी है, यहाँ सुरक्षित नहीं है। और यहाँ खुद पुलिसकर्मी जो सेल्फ डिफेंस के लिए तैनात की गई है, वही सुरक्षित नहीं है। उसकी इतनी बड़ी दुर्दशा होती है। और उसके बाद मतलब इतना ये आजकल देखा जा रहा है कि रेप तो करते ही हैं, उसके बाद निर्मम हत्या भी कर देते हैं। ये क्राइम और बढ़ गया है। इनके राज में निर्मम हत्या भी बढ़ गई है। और सरकार तो कोशिश कर रही है ना, कई योजनाएं चला रही है। कहाँ से कोशिश कर रही है? कहाँ से कोशिश कर रही है? किसको सजा दे रहे हैं? ये तो खुद शरण दे रहे हैं। हाथरस कांड नहीं देखा था क्या? बीजेपी के लोग आके उसके साथ प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसके हित में प्रोटेस्ट कर रहे थे, रेपिस्ट के हित में प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो कैसे बचा जाएगा? फिर आप भी तो एक महिला है, एक लड़की है। देखिए, यहाँ तो अब इस सरकार को तो हटाकर महिलाओं का ही राज होना चाहिए देश में, तभी लगता है कि महिला सुरक्षित हो पाएंगी। कांग्रेस सरकार में तो वही हाल है ना। बिल्कुल यही लगता है। हर सरकार जो है महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर पाती, पर महिलाओं को ही आगे आना पड़ेगा महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।